तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फार्मूला। ऑलरेडी हम लोग इसका एक पार्ट देख लिए, एंगल का मेज़रमेंट कैसे करते हैं, डिग्री, रेडियन, इसका कन्वर्जन, ये सभी अपन लोग देख लिए। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ या फिर फार्मूला भी आप उसको बोल सकते हैं जो हम लोग क्वाड्रेंट से समझते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे कि इसको क्या बोलते हैं। ये तो हमारा हो गया एक्सिस, ठीक है, प्लेन में। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, और ये बाई डैश एक्स डैश एक्सिस। देखिएगा एंगल का हम लोग कैसे एंगल को समझेंगे कि इस क्वाड्रेंट से हम किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, छोटी क्लास 10th क्लास में आप पढ़े होंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, जैसे कि बात करें अपन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ आप पढ़ें 90 माइनस थीटा के टर्म में। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, 6 में इसी तरीके से आप पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग जो यहाँ अब देखेंगे पूरा कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे माइनस थीटा, मतलब टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है मेरे पास, उसका माइनस थीटा क्या होगा वो भी अपन देखेंगे। उसके बाद 90 माइनस, तो आप लोग जानते हैं माइनस प्लस दोनों देखेंगे कि अगर साइन 90 प्लस थीटा आ गया तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। ये सभी का हम लोग इस एक्सिस के ज़रिए, ठीक है, इस प्लेन के ज़रिए, इस क्वाड्रेंट के ज़रिए। ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब आप लोग हिंदी में इसको चतुर्थांश बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट। ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। देखिए सभी का यहाँ पे प्रूफ है। ठीक है, लेकिन कुछ हम लोग समझ लेंगे। बाकी प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे प्रूफ उतना बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे प्रूफ यूज़ में नहीं आता है, बस आपका फार्मूला यूज़ में आता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइनस थीटा से। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। देखिएगा, जैसे कि बात करें ये माइनस थीटा का हम लोग सबसे पहले जिक्र करते हैं, बारी बारी से सभी हम यहाँ पे देखेंगे। आप ऐसे समझिएगा यहाँ से कि माइनस थीटा और प्लस थीटा क्या होता है, मतलब माइनस एंगल क्या होता है और प्लस एंगल क्या होता है, आप लोग को मालूम है। ठीक है, ये क्या है, एक फिक्स्ड लाइन है, और इसी पे क्या है, रिवॉल्विंग लाइन है। रिवॉल्विंग लाइन मतलब या तो वो मूव कर सकता है, या फिर ऊपर जा सकता है, और या फिर नीचे आ सकता है। ठीक है ना, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से जा सकता है। इस तरीके से गया। ठीक है, रिवॉल्विंग जो लाइन था ये क्या है, रिवॉल्विंग लाइन है। तो अगर ये रिवॉल्विंग लाइन इस फिक्स्ड लाइन के क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, जो घड़ी के सुई के विपरीत जाता हो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज में ये मूव करता है और उससे जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लस थीटा। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज में मूव करता है तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस थीटा। मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज में अगर हमारा रिवॉल्विंग लाइन मूव करता है और कुछ एंगल बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा, इससे समझिएगा आप लोग कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम लोग एक्सिस की तरह बना लेते हैं। देखिएगा, ठीक, तो ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और ये एक्स डैश हो गया, और ये बाई डैश हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, और यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ इस पे करते हैं। तो आप देखिएगा, ठीक है, कि ये दोनों में क्या है, कॉमन है।
आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े होंगे 10th क्लास या 9th क्लास में, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्या है, एंगल क्या है, थीटा है, और यहाँ पे क्या है, माइनस थीटा है। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड सेम है, बस एंगल नेगेटिव में है। यहाँ पे पॉजिटिव में एंगल है और यहाँ पे नेगेटिव में एंगल है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्वाड्रेंट हमारा हो जाएगा x और y, ठीक है। x y क्या होता है, x क्या है, ये डिस्टेंस को x माने और ये जो डिस्टेंस है उसको y अपन माने, ठीक है। उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए x यही है, x तो सेम है दोनों के लिए, और y देखिए नीचे है, ठीक है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड में बाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको लिख दिए y, ठीक है, माइनस y, ठीक है, आप समझ गए। अब आप पढ़े होंगे 10th क्लास में साइन थीटा इक्वल टू, क्या पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल टू पढ़े हैं P/H, मतलब लंब बटे कर्ण पढ़े हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको हम O लिख लेते हैं, इसको O, इसको लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं P, और इसको A और B, ये नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो देखिएगा ये OP का डिस्टेंस क्या है, OP का डिस्टेंस x है, ठीक है, और ये क्या है, y है, और ये माइनस y है। यही चीज़ से हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ पे डिफाइन किया। आप बताइएगा कि यहाँ पे हमारा क्या है, P क्या है, इस वाले एक्सिस, अभी मैं प्लस थीटा की बात कर रहा हूँ, अभी माइनस थीटा नहीं लाए, अभी प्लस थीटा, मतलब इस वाले ट्रायंगल OPB की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, लंब कितना होगा, P होगा, ये सॉरी x होगा, अच्छा y होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, y होगा, और हमारा हाइपोटेनियस जो है h है वो h मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आया, साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन h, ठीक है। अब आप देखिएगा कि अगर मैं साइन माइनस थीटा की बात करूं, मतलब नीचे वाला ट्रायंगल की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है, OAP की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे होगा हमारा, मतलब यहाँ भी वही होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो यहाँ परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू है, माइनस y है, और नीचे h मान लेते हैं, यहाँ भी हाइपोटेनियस h है और यहाँ भी हाइपोटेनियस h है, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो आप समझ गए। तो आप देखिए एक चीज़ देखे होंगे यहाँ से, ठीक है, ये दोनों से आप समझिएगा कि ये प्लस था और ये माइनस था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन h, बरोबर है। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू, अब y अपॉन h को क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा, ठीक है, तो ये लिख दिए अपन साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला क्या निकल गया कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ गया, ठीक है, आप समझ गए ये। तो आपको इतना सारा याद नहीं रखना है, बस ये आपको समझाने के लिए बताए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे हुआ, ये आप जान लीजिए। आपको ये मेनली माइंड में रखना है, ये प्रॉपर्टीज। इसी टाइप का टोटल 6 अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो अगर साइन और कॉस मेरे को मालूम पड़ जाएगा तो टोटल हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, हम यहाँ से देखिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, देखिएगा अच्छे से, कॉसेक माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, जानते हैं आप प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब भी आप लिख सकते हैं तो इसके जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, देखिएगा कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, इसका वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा है, ठीक है। और ये जब माइनस साइन थीटा है तो देखिएगा कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक। तो ये भी आपको मालूम पड़ गया, ठीक है, कि कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। आप ऐसे भी समझ लीजिएगा कि अगर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो इससे रिलेटेड जितना फार्मूला बनेगा वो सभी माइनस में आएगा। तो जैसे इससे क्या फार्मूला बनता है, इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा साइन का कौन होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी देख लीजिए माइनस। tan की बात करेंगे तो tan में भी साइन आता है, तो
tan का फार्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ तो साइन मेरे को मालूम है, बस कॉस अगर मेरे को मालूम पड़ गया तो हम tan बता देंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कॉस का। ठीक है, अब अपन कॉस का देख लेते हैं, उसको रहने देते हैं। आप खुद निकालिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, अब फार्मूला खुद जनरेट कीजिए दोनों ट्रायंगल से, पहले पॉजिटिव या फिर पहले नेगेटिव ही निकाल लीजिए आप। कॉस माइनस थीटा की बात करें, कॉस माइनस थीटा कौन सा ट्रायंगल में बन रहा, नीचे वाले ट्रायंगल ओ ए पी में। क्या होता है कॉस थीटा, आप लोग जानते हैं, बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है ना, बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है इसका, x, बेस क्या है, x है। तो जब बेस x हो गया और हाइपोटेनियस को हम h माने, ये आ गया हमारा क्या, कॉस माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे माइनस का टर्म नहीं आया, क्यों, क्योंकि फार्मूला में h तो माइनस में है नहीं, ये सिर्फ एक्सिस क्या चीज़ में है, बाई एक्सिस सिर्फ माइनस में है, तो यहाँ माइनस नहीं आया। अब हम ये देख लेते हैं कि कॉस प्लस थीटा क्या होता है। तो कॉस प्लस थीटा क्या हो गया, आप इस ट्रायंगल से देख लीजिए, यहाँ क्या होगा, x अपॉन एच ही होगा ना। ठीक है, x अपॉन एच हो गया। अब आप बताइए कि x अपॉन एच के जगह कॉस थीटा रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम इसको फार्मूला में अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे देखिएगा, नीचे दिख रहा है ना, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपको मालूम पड़ गया। आपको क्या पता चला कि अगर कॉस माइनस थीटा रहेगा तो वो क्या चीज़ में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप सेक माइनस थीटा भी निकाल सकते हैं। देखिए सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा क्या आया आपका, कॉस थीटा आया, ऊपर जाकर ये भी क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। तो यानी सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो देखिएगा प्लस में कौन आया, कॉस और सेक, कि एंगल जब माइनस थीटा था तो हमारा क्या आया, सेक थीटा प्लस में आया है। ठीक है, और कौन आया, कॉस आया, ये दोनों। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि अगर कॉस आया पॉजिटिव में, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। अब आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं सभी का। आपको क्या पता चल गया, 4 का तो पता चल गया, साइन का पता चल गया, कॉसेक का पता चल गया, कॉस का पता चल गया और सेक का पता चल गया। अब आप देखिए यहाँ से tan की बात करते हैं। अगर हम tan माइनस थीटा, देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप फार्मूला जानते हैं तो वहाँ से आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा। ठीक है, अब ये बताइए इसका वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा है, बरोबर है। देखिए यहाँ से माइनस साइन थीटा है और नीचे कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है। अब कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, मतलब यहाँ से आ गया कि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब जब tan थीटा माइनस में आ गया, ठीक है, तो कॉट भी क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हम जब अब कॉट माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन tan माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, और tan माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस tan थीटा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो देखिएगा यहाँ से अब आपको क्या क्या याद रखना है, ये याद रखिएगा। यहाँ से पूरा क्लियर हो गया। 6 मेरे पास है, माइनस थीटा चेक कर रहे थे। ठीक है, प्लस, अब बोलेंगे कि प्लस में क्यों नहीं किए, तो प्लस में तो प्लस है ही। ठीक है, हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, माइनस का अपन लोग नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो वो अपन देख लिए। तो 6 कौन कौन, साइन, देखिएगा साइन माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस साइन थीटा। आप देखिएगा कि साइन, tan, कॉट, उसके बाद कॉसेक। ठीक है, ये सभी क्या चीज़ में आया, माइनस में आया, मतलब सभी माइनस में आया सिवा कॉसेक और सेक को छोड़कर। यानी यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि सिर्फ कॉस माइनस थीटा रहेगा तो प्लस कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा रहेगा तो प्लस सेक थीटा, बाकी सभी क्या हो जाएगा,
नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए माइनस थीटा का केस। तो ये अपन कंप्लीट कर लिए। अब अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, जिसको इरेज कर देते हैं। समझ गया ना बाबू? बस इसमें फार्मूला याद रखने का ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो आइए अब अपन लोग साइन 90 प्लस माइनस थीटा की बात करते हैं। लेकिन 90 माइनस थीटा एक दो बता देते हैं क्योंकि आपको मालूम है। ठीक है, ये अपन कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे। ठीक है, कैसे समझिएगा। अगर ये हम ड्रॉ किए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप जानते होंगे कि ये क्या होता है, अपने आप में सभी 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया कोई भी रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से चलना जब स्टार्ट किया कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, एंगल पॉजिटिव होगा। अब आप यहाँ से रिवॉल्विंग लाइन ये चलना स्टार्ट किया और ये एक्सिस पे आकर रुक गया, मतलब कि ये इसके बीच का एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा, बरोबर है। ठीक है, अब हम यहाँ से ये समझते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, समझिएगा। अगर हम इस क्वाड्रेंट को ऐसे लिख देते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या क्या एंगल पॉसिबल है देखिएगा। अगर 90 ये हमारा एक्सिस, ये जो लाइन है हमारा, ठीक है, बाई एक्सिस का, अगर यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा भी कम अगर एंगल होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन क्या है? 90 का लाइन है, और इसमें से अगर थोड़ा भी एंगल कम हुआ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा इसमें लाई करेगा, ठीक, फर्स्ट में, बरोबर है। और आप देखिएगा उसी तरीके से ये 90 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 270, और ये फिर घूम कर आएगा तो 360, और 0 भी यहीं पे होगा। आप इसको अब रेडियन में जानिएगा। रेडियन में कैसे इसको लिख सकते हैं? 90 को पाई अपॉन 2 लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे? पाई लिख देंगे। इसका क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 2, मतलब 270 लिखें या फिर 3 पाई बाई 2 लिखें। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे? 2 पाई, क्योंकि पाई में क्या होता है? 180 के बराबर होता है, तो 2 पाई 360 के बराबर होगा। ठीक है, तो अपन अब क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। इस क्वाड्रेंट में कौन कौन आएगा? अब आप बताइएगा कि अगर ये पूरा चक्कर लगा लिया, ठीक है, यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब 360 ये पूरा कंप्लीट कर लिया, 2 पाई कंप्लीट कर लिया, अगर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक, मतलब क्या कि 360 में अगर कुछ भी प्लस होता है तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 360 प्लस थीटा, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या आ गया। ठीक है, पता चल गया कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। देखिएगा, आप इसको खुद फार्मूला बनाइएगा, बस हम आपको बता देंगे, आप खुद बनाइएगा, इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिएगा तो आप आसानी से यहाँ से बना सकते हैं फार्मूला को। ठीक है ना। अब देखिए हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट सेकंड की अपन बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या क्या एंगल पॉसिबल है? ठीक है, क्या एंगल का रेंज होगा? अब बताइए, ये लाइन 90 का, और 90 में थोड़ा सा भी अगर प्लस होगा तो कहाँ चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 प्लस थीटा तो एक होगा। अगर जहाँ पे 90 प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? इधर से तो हो गया कि अगर इधर थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और वो थोड़ा सा एंगल क्या है? 90 डिग्री, सॉरी थीटा है। ठीक है, कि 90 में क्या हो रहा? ऐड हो रहा। अब अपन और क्या हो सकता है? ये लाइन यहाँ पे है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट किस किस लाइन से बन रहा? ये एक्सिस से, और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस से। एक्स डैश एक्सिस पे कितना एंगल है? 180 एंगल है।
मतलब कि 180 में थोड़ा सा भी अगर माइनस होगा, ठीक है, तो फिर हम कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब 180 माइनस थीटा भी किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट आप अच्छे से अब समझ गए होंगे कि 180 में अगर प्लस होगा तो हम थर्ड में आएंगे, ठीक है, और 270 से थोड़ा सा कम होगा, 270 से अगर माइनस होगा थीटा तो भी इसमें आएगा, तो 270 माइनस थीटा। अब आप उसी तरीके से इसमें देखिएगा क्या आ जाएगा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और क्या आ जाएगा 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। अब दूसरा समझिएगा, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज में अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। देखिए इसका भी प्रूफ है, लेकिन इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रहेगा, बस वही काफ़ी है, और ये बहुत यूज़ में आएगा। अभी हम इसका यूज़ भी बताएंगे कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन इस पर लेंगे। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें सभी पॉजिटिव होता है। सभी पॉजिटिव का मतलब क्या कि टोटल हमारे पास कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 ही है, साइन कॉस टैन कॉसेक और टैन, यही 6 जो भी हमारे पास है वो सभी क्या होगा, पॉजिटिव होता है। अब देखिएगा इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन कौन पॉजिटिव, याद रखिएगा। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, और सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, मतलब कि एक साइन और साइन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक होता है, ये पॉजिटिव, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, साइन कॉस मत कर लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसे याद भी रख लीजिएगा कि साइन अगर एक है तो उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक होता है, वो दोनों पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा टैन और कॉट, ठीक है, टैन और कॉट इसमें पॉजिटिव होगा। और इसमें कौन पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा। अब बात आती है कि क्या जो आप लिखे हैं सभी कोऑर्डिनेट में कि वो पॉजिटिव होगा, तो उसके अलावा अगर आ गया तो अपन क्या करेंगे, तो उस ये दोनों के अलावा अगर इस कोऑर्डिनेट में लाई करे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट अदर देन ऑल नेगेटिव, मतलब ये दोनों को छोड़कर इस क्वाड्रेंट में सभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी सेम, ये दोनों पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ठीक है। अब आप समझिएगा क्वेश्चन को, ये प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे बनाते हैं। मेरे पास कितना है टोटल, 6 ट्रिगोनोमेट्री, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में 90 माइनस थीटा। देखिएगा कैसे समझिएगा, एक समझ जाएंगे तो आपको अच्छे से फिर सभी को आप लिख सकते हैं। आप लोग ये जानते होंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे में 90 जब आता है ना तो अपने आप में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका भी प्रूफ है बताया, लेकिन उतना याद रख, मतलब उतना ज़रूरत नहीं है प्रूफ देखने का, बस ये याद आप रखिए, ठीक है, कि साइन क्या चीज़ में बदलता है, कॉस में, और कॉस क्या चीज़ में बदलता है, साइन में। टैन क्या चीज़ में बदलता है, कॉट में, और कॉट क्या चीज़ बदलता है, टैन में, ठीक है। सेक क्या चीज़ में बदलता है, कॉसेक में, और कॉसेक क्या बदलता है, सेक में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 6 तो आप लोग को मालूम था। अब अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ से समझिएगा क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल पॉजिटिव,
मतलब टोटल जो मेरे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सभी पॉजिटिव होता है उसमें, इसीलिए पॉजिटिव हुआ क्योंकि 90 - 1 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, इसलिए हुआ। ठीक है, हम लोग अभी इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, पहले और समझ लेते हैं, उसके बाद 360 प्लस थीटा को समझेंगे। अब देखिएगा साइन, अब अपन बात कर लेते हैं 90 प्लस का। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा, उसी तरीके से कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और एक कॉसेक 90 प्लस थीटा। समझिएगा यहाँ तो सभी पॉजिटिव में हुआ, यहाँ पे निगेटिव आएगा क्योंकि जब 90 प्लस की बात कर दिए तो अपन कौन सा क्वाड्रेंट में चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखिएगा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन कहाँ पे जा रहा, 90 प्लस, मतलब साइन किस में गया, सेकेंड में गया। तो साइन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये किस में बदलेगा, कॉस थीटा में बदलेगा। ठीक है, समझ गए आप क्यों पॉजिटिव हुआ। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ भी पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव होने का वजह था कि इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब उसी तरीके से और बाकी कन्वर्जन जो है ना, ये जो चेंज होता है इसमें भी सेम उसी तरीके से 90 माइनस प्लस में भी होता है, जो 90 माइनस थीटा में होता है तो आपका। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिएगा कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस कहाँ जा रहा, 90 प्लस, मतलब कि कॉस गया 90 प्लस, सेकेंड में गया। इसमें कॉस दिख रहा पॉजिटिव, क्या यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में पॉजिटिव और अदर देन नेगेटिव आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों को छोड़कर जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सेकेंड में नेगेटिव होगा। अब आप देखिएगा अपन गए किस में, 90 प्लस थीटा में गए, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस को देखे वहाँ दिखा नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव है, मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और कॉस क्या चीज़ में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। ठीक, उसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव एक होगा क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा है, और एक कौन होगा, कॉसेक होगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो देखिए ये क्या चीज़ में बदलेगा, यहाँ क्या चीज़ में बदला था, कॉसेक, सेक में बदला था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ये दोनों को छोड़कर, साइन और कॉसेक को छोड़कर, ये सभी एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं साइन और कॉसेक के बारे में। अब क्या होगा, बाकी में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, tan क्या चीज़ में बदलेगा, कॉट में, और कॉट क्या चीज़ में बदलेगा, tan में, और सेक क्या चीज़ में बदलेगा, कॉसेक में। आप समझ गए होंगे। ठीक है, 90 प्लस और 90 माइनस का फार्मूला देख लिए किस तरीके से होता है, बस आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, बाकी इसमें रटने याद करने का ज़रूरत नहीं है, और सभी पे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा इस पे हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं कैसे, इसका यूज़ क्यों हुआ। अभी आप लोग क्या जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का एंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो आप लोग 10th क्लास में याद किए थे, 0 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये सब जानते हैं। 0 का जानते हैं, 30 का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का आप लोग जानते हैं, और 90 का जानते हैं। इसके आगे आप नहीं जानते। ठीक है, आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि साइन 150 का वैल्यू बताइए आप, क्या होगा। ठीक है, अब तो आप कहेंगे यार बुक में तो दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, कि साइन 150 का क्या वैल्यू है। तो देखिएगा कैसे, अब आप इसी से समझिएगा कि हम क्या कर सकते हैं, 90 प्लस 60 150 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब हम 150 को ब्रेक कर दिए किस में, 90 प्लस
60 में। ठीक है, अब आप देखिएगा इसके जैसा। ठीक, 90 प्लस 60 क्या हुआ, 150 हुआ, बरोबर है। और इसका फार्मूला ये हमारा क्या किस पे आ गया, फार्मूला पे आ गया, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा क्या है हमारा 60 है। अब आप कॉस 60 का वैल्यू जानते हैं क्या, 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से कॉस पे 150 का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए वो भी देख लीजिए, कॉस 150 का बात अपन कर लें तो। ठीक है, कॉस 150 क्या होगा, इसको भी उसी तरीके से ब्रेक करना है। जब आप 180 का केस देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास मिलेगा। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आता है। अभी आपके पास क्या है, ये पढ़े हैं, तो इससे आप यूज़ कीजिए कि कॉस 150 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। हमेशा ऐसा ब्रेक कीजिए कि जो आप फार्मूला पढ़ें उस पर बैठ जाए। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस यहाँ भी 60 लिखेंगे। ठीक है, अब कॉस 90 प्लस 60 कितना होता है, 150, यानी ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं। अब ये किसके जैसा हो गया, हम लोग पढ़ चुके। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, और थीटा की जगह कितना है 60। आप ऐसे भी इसको याद रखिए, ये अगर बाय द वे नहीं याद है, आप ये देखिए 90 प्लस 60 या फिर 150 कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। दिख रहा है क्या साइन और कॉसेक, नहीं दिख रहा है ना, तो फिर ये नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव लगा दिया। और कॉस क्या चीज़ में बदल गया, साइन में बदल गया। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस √3/2 हो जाएगा। ठीक, क्यों इसका यूज़ पड़ा ये आप समझ गए। ठीक है, अब अपन लोग बात कर लेते हैं 180 का। ठीक है, 90 का देख लिए कि 90 प्लस और 90 माइनस।